पीछे से कौन तस्वीर ले रहा था? ये खातून बैठी हैं, क्या ग्रीन चीज से फोन पिक्चर ले रही हैं? आपसे बात कर रहे हैं, जो पीछे मुड़ के देख रही हैं आप जी। व्हाट, स्टैंड अप, व्हाट आर यू इन योर हैंड? डायरीज। सर इनका देखिए, वो फोन में देखिए क्या कर रहे हैं। यू आर engaged by a Miss Kamal Shahzad. Sir, I either say that people were robbed in 8 February. बात नहीं करना चाहता, which will attract the comment that this is politics. I want to remain purely in constitutional law and respond to my Lord Justice Afridi's question. Sir, I would submit that the Constitution envisages that independents will join or may join political parties, and therefore, when a person declared an independent candidate goes to the electorate seeking votes, the electorate knows that this person, upon being elected, may or will join some political party. So they trust that person and they allow him that latitude, that authority to get their Here votes. I'll just ask one question. When they won as independents, what was preventing them from joining PTI? मैंने पहले अर्ज किया था, Please tell me again. If you've answered it already, I missed it. There were two reasons. One was that there was doubt that the Legal impediment कोई नहीं था. नहीं, Section 94 key explanation was still standing in front of us, and we were worried that we may be declared not a political party. Section 94 की explanation. Rule 94 की explanation. Rule 94 पे आप rely कर रहे हो? सर एक मिनट सर, अगर उसको पढ़ ले आप तो उसमें एक मिनट सर, पढ़ ले उसको। नहीं सर, एक मिनट ठहर जाइए, वो रूल पढ़ ले। मेरी गुजारिश सिर्फ ये सुन लें 94 पढ़ ले कि योर लॉर्डशिप, इनका मतलब है समझेंगे बेहतर अगर हम पढ़ लें ना। जी, तो उसमें तो SIC भी आएगी, पढ़ ले जरा। इसमें आप वोटर को, ultimately it is the will of the voter. So even for an independent candidate, the voter who has voted for the independent has authorized that candidate. 94 जी, आप rely कर रहे हो। जी, for the purpose of this rule, the expression political party means a political party to which a symbol has been allocated by the commission. Now there is a narrow reading. आपका कहना ये है कि आप इस रूल से, जो कि लेजिस्लेशन भी नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसके डर से आपने सारा कुछ किया और पीटीआई को अबैंडन कर दिया। अबैंडन नहीं किया सर, हमने इसको चैलेंज किया, हमने हाई कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन गए, सुप्रीम कोर्ट गए, बट देन मैटर्स ओवरटुक अस, द इलेक्शन हैपेंड, वी हैड 3 days to decide। जब आपने ऐसी लूज बॉल खेलेंगे ना, हम सुप्रीम कोर्ट गए, बताइए कहां गए, ये ना कहिए तो आप नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, इसको रिजेक्ट होगी ना, हमारी वापस हो गई थी। अभी मैंने वापस हो गई तो वो एक दफ्तर में किसी ने बैठे, आपने अपील नहीं फाइल की, उसकी सर्कमस्टेंसेस ये देखें ना, कम से कम लेट्स फॉर अ लॉयर टू यूज करेक्ट टर्मिनोलॉजी तो हम कर सकते हैं ना। आपको किसी ने ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ये बिल्कुल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे आपको किसी ने मना किया? द सुप्रीम कोर्ट, ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सरसाइज जुडिशियल पावर। राजा साहब, किसी ने आपको, किसी ने डोंट हैव टू एग्री, दैट्स अ फैक्ट। सो द सर्कमस्टेंसेस वर सच दैट अभी सर्कमस्टेंसेस पे आ जाते हैं कभी। ये जरूरी है टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस। क्या सर्कमस्टेंसेस है कि आप सुप्रीम कोर्ट के गेट में तो एंटर हो सकते थे, एक मिनट सुन ले, रजिस्ट्रार तक जा सकते थे, लेकिन उस रजिस्ट्रार के ऑर्डर के खिलाफ जो लॉ ने, रूल्स ने रेमेडी प्रोवाइड की, अपील की, आज भी आपको किसी ने मना नहीं किया। सर इसकी वजह से हम डिनाई कर देंगे द राइट टू रिजर्व सीट्स टू करोड्स ऑफ वोटर्स हु हैव वोटेड। आप लेना नहीं चाहेंगे, हम कैसे देंगे? क्यों नहीं लेना चाहेंगे? दैट राइट हैज क्रिस्टलाइज्ड। अगर आप लोग गलत तशरीह करें, खुद तशरीह गलत नहीं की हमने, हम क्या कर सकते हैं? सर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का दरवाजा खटखटाया, इलेक्शन कमीशन इज अ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मान लीजिए उनका फैसला अगर आप उससे खुश हैं, देयरफॉर उन्होंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट हो, वी हैड नो चॉइस देन बट टू कंटेस्ट द इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट। वी हैड डिफरेंट, वो तो मैं मान ली बात, ठीक हो गया। जब जीतने के, मैंने आपका सवाल ये नहीं था कि आपके कैसे कंटेस्ट किया, मैंने कहा आप जीत गए, ठीक है, जीत गए। अब सवाल वो, आप सवाल आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। सवाल ये था कि अब जो जीते हुए कैंडिडेट से, अगर वो उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था सामने, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था पार्लियामेंट में, ठीक है, एक और पार्टी थी, उसका नाम था पाकिस्तान तहरीक PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये दो पॉलिटिकल, दोनों सर सुन, अब आप भी, अब मैंने सवाल खत्म नहीं किया ना। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, अगर उनकी नहीं थी कोई पोजीशन पार्लियामेंट में, इनकी भी कोई पोजीशन पार्लियामेंट में नहीं थी, दोनों एट पार थे, चले हम ये भी मान लेते हैं दोनों एक पार थे, तो आपने इंतखाब PTI का क्यों नहीं किया? आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया? मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छा केस हो सकता था अगर आप PTI का इंतखाब कर रहे हैं। और ये बार बार आपको कह रहा हूँ, कल ही अगर
अगर इनका मूड इनका चेंज हो गया, जो लोग कंट्रोल करते हैं सुन्नी इंतजाम काउंसिल में, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो ये अच्छी, आप इधर जाना चाहे तो उधर चले जाते। अब आपने कहा क्योंकि एक रूल बनाया था किसी ने जो कि जिसकी कोई लीगल वो नहीं है, पार्लियामान नहीं बनाता है रूल, सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, उसमें एक एक्सप्लेनेशन आ गया था, उसकी वजह से मैंने कहा किया। जी, and it is the law, and the Election Commission had upheld it, and the High Court had refused to interfere with it, and we had come to the Supreme Court, the registrar had returned it. The reason was that the Supreme Court judgment denying the election symbol was being interpreted by the election commission. That's the context. That's the whole basis on which the matter proceeded. But you see, Mr. Salman Raja, we are drifting from your submission that the proviso is an planetary and is a sort of independent provision and not a true proviso. You see, the way I look at it is that this whole concept of reserved seats for women and minorities is for a certain purpose. But the reason why the constitutional principle is laid down that it has to be only proportional is precisely because the political parties have entered the electoral fray and the electorate has returned them. That balance should not be disturbed. That is the reason why the seats, the Constitution emphasizes in paragraphs D and E that the reserved seats can only be proportionate. However, it creates an exception vis-a-vis the independents joining within that period, right? Now, if that is an exception to the basic principle, and the basis of the principle is the will of the people as expressed in favor of each political party, right? So then it seems to me that on a fair reading of it, the proviso is a proviso and not a substantive. If I may. Now, it seems to me your position is, get me into parliament. No, my lord, no. I don't care whether I get in as PTI or as SIC. My position is simply this. That seems to be your... No, my position ultimately is this. The bottom line as far as you are concerned. Yes, because now they're alter egos. SIC and the PTI are now alter egos. That's the tracing. That's what you're saying. That's the tracing, my lord, was referring to. This is a very important point. Yes. The proportional representation is ensuring that people who have won the seats in the system the balance would not be affected. Yes. That's why you cannot introduce a third party which never jumped into the election process. देखें ना, समझ नहीं चाह रहे हैं उसी को, और बल्कि उसका जवाब भी आप दे दें कि suppose SIC is not a political party. Could you just answer this question for us, which is bothering, speaking for myself? My understanding of proportional representation is that it will only go to political parties, they'll get the share which they've earned or what they've won. What happens to the remaining seats? What do you say on that? Before you answer that, if I may follow up with what my learned colleague is asking, that was a question I've asked and I intend to ask the other side also. Can form defeat substance? Yes, no. It cannot. This is, to me, one of the questions that lies at the heart of the very unusual circumstances of this particular general election.